जय हिंद। आज मैंने आप लोग को बताने जा रहा हूँ क्लास 12th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। टोटल 30 नंबर का है और प्रश्नों की संख्या 27 और 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया गया है। अब आराम से बनाइएगा, गलत नहीं बनाइएगा। चलिए देखिए, पार्ट ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 देखिए, Which of the following elements is responsible for making the text bold in HTML? HTML में बोल्ड करने के लिए कौन सा एलिमेंट्स का प्रयोग करते हैं? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, एलिमेंट्स जो दिया हुआ है इसमें प्री, ए, बी और बी आर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी। बी से हो जाता है बोल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, इन OSI मॉडल OSI स्टैंड्स फॉर। OSI मॉडल में OSI का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओ सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओ सोर्स इंटरकनेक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इज रेफर्ड टू एज। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर विकास, सिस्टम मॉडल, सॉफ्टवेयर मॉडल। तो सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन यानी कि सॉफ्टवेयर विकास। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को सॉफ्टवेयर विकास कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय यूजिंग व्हाट ए वेब पेज इज फाउंड। वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं? तो ऑप्शन दिया है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, नन ऑफ दीज। तो हम लोग कोई भी वेब पेज को URL की सहायता से सर्च करते हैं तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेक्स्ट लोकेटेड इन द अपर मार्जिन ऑफ द पेज इज कॉल्ड। पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं? तो हेडर कहते हैं। अगर लोअर मार्जिन रहेगा तो फुटर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेब पेज स्टार्ट्स विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैग। वेब पेज निम्नलिखित में से किस टैग से शुरू होता है? तो वेब पेज ऑप्शन दिया है बॉडी टैग, टाइटल टैग, HTML टैग्स, फॉर्म टैग्स। तो वेब पेज हमारे HTML टैग से शुरू होता है। देन हेड होता है HTML के बाद, हेड के बाद टाइटल, उसके बाद बॉडी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज इज कॉल्ड। वेब पेज का संग्रह को क्या कहा जाता है? वेब पेज के संग्रह को क्या कहा जाता है? वेब पेज ही कहा जाता है, वेब ब्राउजर कहा जाता है, वेबसाइट कहा जाता है कि ऑल ऑफ थी? तो वेब पेज के संग्रह को वेबसाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML स्टैंड्स फॉर। HTML का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिया है, हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट एंड लिंक्स मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, नन ऑफ दीज। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर
सी इज करेक्ट आंसर, और जो ऑप्शन सी है ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल? पाइथन फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन दिया है .p, .py, .python, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर .py है। अगर आप लोग फाइल एक्सटेंशन के बारे में जानते हैं तब पीडीएफ का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स इज टर्म्ड एज। बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक्सेप्शन, बग हैंडलिंग, डीबगिंग, एरर हैंडलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीबगिंग। बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा है फिर। द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल साइज बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक साइज बस, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग सीपीयू का फुल फॉर्म जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है या ग्राफिक प्रोग्राम है या वर्ड प्रोसेसिंग है या डेटाबेस प्रोग्राम है? तो आप लोग अच्छा से जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग कितने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जानते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें ताकि हमें पता चल पाए कि आपका तैयारी किस लेवल का है। सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यू कैन गो टू डिफरेंट पेजेज ऑफ वेबसाइट यूजिंग बार, थ्रेड्स, हाइपरलिंक्स या स्ट्रिंग्स। वेबसाइट के विभिन्न पेजों पर आप खाली स्थान दिया का प्रयोग करके जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक्स या लिंक्स। यू कैन डिफरेंट पेजेज ऑफ वेबसाइट यूजिंग। तो आप वेबसाइट के डिफरेंट पेजेज पर किसके सहायता से जा सकते हैं? तो या तो आप हाइपरलिंक के माध्यम से जा सकते हैं या तो लिंक के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित पाइथन अभिव्यक्ति का मूल्य क्या होगा? 4+3 और जो 5 दिया हुआ इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन दिया है 7, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। करेक्ट आंसर इसका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप्स इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एसडीएलसी मॉडल का पहला स्टेप्स क्या है? सिस्टम डिजाइन, कोडिंग, सिस्टम टेस्टिंग, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। अगला देखिए। सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में पहला कदम क्या है? सिस्टम डिजाइन, कोडिंग, प्रणाली परीक्षण या प्रारंभिक जांच और विश्लेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक जांच और विश्लेषण, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाग ए खत्म हो गया 15 क्वेश्चन जो 1 नंबर का था। अब आगे देखते हैं पार्ट बी। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए
टोटल 6 क्वेश्चन दिया है, इसमें 4 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है और वो भी लिख करके। तो पहला क्वेश्चन है HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज। HTML किस प्रकार की भाषा है? तो देखिए HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। It is the standard language used to create and structure content on the web. HTML is a markup language, not a programming language. तो HTML किस प्रकार की लैंग्वेज है? तो यह एक मार्कअप लैंग्वेज है। एक लाइन में लिख सकते हैं HTML इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक नंबर इतना में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDLC। SDLC का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द टपल्स इन पाइथन। पाइथन में टपल्स क्या है? द पाइथन टपल्स इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कॉमा। ए टपल्स इज ए सिमिलर टू ए पाइथन लिस्ट इन टर्म ऑफ इंडेक्सिंग, nested objects and reputation, but the main difference between both is Python tuples is immutable unlike the Python list which is mutable। तो ये आपका इतना लिख सकते हैं, आपने तो उतना नहीं मन है तो एक लाइन में लिख सकते हैं Python tuples is a collection of objects separated by comma। आगे देखिए, HTML स्टैंड फॉर व्हाट। HTML का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म ऑफ HTML था? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए HTML बहुत VVI टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है और इस वर्ष भी 5-6 क्वेश्चन जरूर रहेगा। चलिए आगे देखिए, राइट द सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स फॉर स्टार्टिंग ए वेब पेज। वेब पेज शुरू करने के लिए HTML टैग्स का क्रम में सही क्रम में लिखिए। तो देखिए सबसे पहले HTML, उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल टैग, उसके बाद बॉडी टैग। इसको याद कर लीजिए। वेब पेज शुरू करने के लिए HTML टैग्स को क्रम में लिखिए, आगे पीछे नहीं। तो HTML टैग हो गया, हेड टैग हो गया, टाइटल टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज गूगल। गूगला क्या है? तो अगला क्वेश्चन पूछा है गूगल यानी कि www.google.com क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं वो लिख देना है, एक नंबर आ जाना है। तो देखिए एक छोटा सा आंसर यहाँ लिख दिए हैं, गूगल इज एन अमेरिकन सर्च इंजन कंपनी फाउंडेड इन 1998। गूगल begins as an online search firm, but it now offers more than 50 internet services and products, from email and online document creation to सॉफ्टवेयर और मोबाइल फ़ोन। तो गूगल कहाँ कहाँ मिल रहा है? तो आपका मोबाइल में भी गूगल है। गूगल में 50 से ज़्यादा आप लोग सर्च जो करते हैं, 50 से ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध है, जितना चाहें उतना सेवा उपलब्ध है। और यह 1998 के बाद से पाया जाने लगा है। यह एक अमेरिकन कंपनी है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। सेक्शन बी, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसको लिखना है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। 4 प्रश्न दिया है, 4 में 2 का लिखना है। तो देखिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, और वो भी 150 शब्द में लिखना है। 2-2 नंबर का है, सॉरी 3-3 नंबर का। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन का महत्व क्या है? तो देखिए तनाव क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग जानते होंगे तनाव प्रबंधन में विभिन्न तकनीकें शामिल हैं जिनका उपयोग तनाव के स्तर को कम करने और विश्राम या शांति की स्थिति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तनाव प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि दीर्घकालिक तनाव किसी व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो व्यक्ति लंबे समय तक तनाव का अनुभव करता है उसमें हाई ब्लड प्रेशर, पाचन संबंधित समस्याएं यानी कि डाइजेशन संबंधित हो सकता है, और बिगड़ा हुआ संज्ञान और अवसाद जैसी विभिन्न स्वास्थ्य बीमारियां का खतरा बढ़ जाता है। उसी को है इंग्लिश में है
Stress management includes various techniques that are utilized to reduce a stress level and increase relaxation of or a state of calm. Stress management is important because chronic stress can have negative impact on a person physical and mental well-being. A person that experience extended periods of stress increase the risk of various health elements such as हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी हो गया, डाइजेस्टिव इश्यू हो सकता है, इम्पेयर्ड कंगस्टिन एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन में जा सकते हैं अगर तनाव में रहिएगा तो एग्जाम समय ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा तनाव में नहीं रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन? पाइथन की विशेषता क्या क्या है? तो देखिए इसका पाइथन को यूज करना बहुत आसान है, तो इजी टू यूज, इसका कोड लिखना भी बहुत आसान है, तो इजी टू कोड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओपन सोर्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सपोर्टेड है, कम्युनिटी सपोर्टेड है एंड सपोर्ट्स अदर लैंग्वेज। तो इसका बहुत सारा विशेषता या फीचर्स यहाँ लिखा हुआ है। फ्री एंड ओपन सोर्स है, इजी टू कोड है, इजी टू रीड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, GUI सपोर्टेड है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, लर्निंग कम्युनिटी सपोर्ट, इजी टू डिबग, डिबग खोजने में आसान होता है। इसका कोई भी 3 को लिख दीजिएगा फीचर्स। अगला क्वेश्चन देखिए। राइट डाउन द सिंटैक्स ऑफ HTML। HTML के लिए सिंटैक्स लिखिए। तो HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज दैट कंसिस्ट primarily of tags that are enclosed inside एंगल ब्रैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक टैक्स लिखा हुआ है, इसको सिंटेक्स क्या होता है, तो ये दोनों साइड से इसको बंद कर देते हैं और जो बीच में लिखते हैं वही इसका सिंटेक्स हो गया। मोस्ट टैग्स आर पेयर टू इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द टेक्स्ट। देखिए स्टार्ट और एंड का टेक्स्ट का दर्शाता है। टेक्स्ट being marked up an in tag is formed by including the tags inside the एंगल ब्रैकेट्स with a forward slash for example p। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर ये इसको खोला है तो फिर इसको बंद भी करना पड़ता है HTML में। ये आपका सिंटैक्स हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज TD टैग्स इन HTML, हाउ डू वी यूज इट? HTML में TD क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं? देखिए इन HTML द TD टैग्स इज यूज टू डिफाइन ए डेटा सेल इन ए टेबल। तो TD टैग क्या है, तो टेबल बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इट स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा एंड इज एन इसेंशियल एलिमेंट्स व्हेन क्रिएटिंग टेबल ऑन ए वेब पेज। तो आप HTML से कोई वेब पेज बना रहे हैं तो उसमें TD का काम यह है कि आप TD टैग से आप टेबल बना सकते हैं। When you want to organize data into row and column, TD helps by marking individual cells where you can place your content। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आ गया लास्ट, अब होने जा रहा है सेक्शन C। हम लोग सेक्शन A भी देख लिए, सेक्शन B, अब सेक्शन C देखिए। सेक्शन C में पूछा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें 250 वर्ड में लिखना है, कोई एक प्रश्न का उत्तर दें। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। चलिए डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट क्या है, यह डेटाबेस मैनेजमेंट से चैप्टर DBMS से पूछा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वेब एप्लीकेशन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टू डेवलप वेब एप्लीकेशन। चलिए देखिए ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, तो देखिए द ऑर्डर्ड लिस्ट इज यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, द अनऑर्डर्ड लिस्ट इज यूज टू व्हेन द आइटम्स आर नॉट टू बी डिस्प्लेड इन एनी पार्टिकुलर ऑर्डर। तो देखिए इसका एग्जाम्पल OL लिख दिया है। टैग्स इज यूज टू क्रिएट ऑर्डर लिस्ट, एग्जाम्पल UL टैग्स इज यूज टू क्रिएट अनऑर्डर लिस्ट, एग्जाम्पल UL से हो गया अनऑर्डर लिस्ट और OL से ऑर्डर लिस्ट। ये आप इसका एग्जाम्पल हो गया और ये इसका एग्जाम्पल, ये इसका आउटपुट
इसका भी इधर आउटपुट। देखिए एल आई एप्पल, एल आई को खोला है, एल आई टेक्स्ट को बंद किया है, फिर एप्पल्स मैंगो बनाना, ऑर्डर लिस्ट खोला, ऑर्डर लिस्ट को बंद कर दिया, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट को खोला, अनऑर्डर लिस्ट को बंद कर दिया। इसका आउटपुट देखिए एप्पल बनाना मैंगो, इसका भी एप्पल बनाना मैंगो। तो यहाँ पे एक एक लाइन में लिखा हुआ है ऑर्डर लिस्ट क्या है, अनऑर्डर लिस्ट क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑर्डर लिस्ट का, अनऑर्डर लिस्ट का, और इसका सिंटैक्स। ये रहा इनपुट और ये रहा आउटपुट, इसका भी है सिंटैक्स, इनपुट, आउटपुट। इतना में 3 नंबर और 5 नंबर काफ़ी है। ऐसा ही एक और 27 नंबर है, तो ये दोनों में कोई एक बनाना है। मेरा समझाना या बताना आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स करें, और वीडियो को दूसरे तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।